क्या सोच रही हो? अब तो हमारे दुश्मन टूट के बिखरने लगी है। Isn't that great? हाँ काजल, सुंदरी का तो हाल बेहाल हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि आप क्यों ना उसके बेटे को निशाना बनाया जाए। सुंदरी का बेटा यानी अंतरिक्ष? पर निहारिका, अंतरिक्ष क्यों? क्यों? वो तुम्हारा दोषी नहीं है? नहीं निहारिका, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सुंदरी है। अंतरिक्ष का इसमें कोई दोष नहीं। इनफैक्ट जब सुंदरी ने हमारा एक्सीडेंट किया तो वो अंतरिक्ष ही था जो हमें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था। बस करो काजल, मेरे सामने अंतरिक्ष को बेगुनाह मत कहना, क्योंकि उस इंसान की असलियत मैं जानती हूँ। इंसान के वेश में हैवान है वो, हैवान। निहारिका। हाँ आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि अंतरिक्ष की असलियत क्या है। उसके जैसा मौका परस्त और घटिया इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपना दिल थाम लो काजल, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंतरिक्ष का असली चेहरा दिखाने जा रही हूँ। बेचारी वेदिका, उसे पागल बनाए रखने की कोशिश किसने की? अंतरिक्ष ने। अंतरिक्ष ध्रुव को झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसाकर उसने ब्लैकमेल किसने की? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष और तो और बेचारी कविता, तुम तो जानती हो वो कितनी अच्छी है। उनके प्यार, उनकी ममता को ठोकर किसने मारी? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मेरी इज्जत पर हाथ किसने डाला? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मेरा बलात्कार किसने किया? अंतरिक्ष ने। निहारिका, तुम अंतरिक्ष पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो। बेबुनियाद इल्जाम नहीं है काजल। अंधी होने का नाटक करते करते तुम शायद सचमुच अंधी हो गई है, इसलिए उसका असली चेहरा देख नहीं पा रही। तुम्हें क्या लगता है काजल, अंतरिक्ष ने तुमसे शादी हमदर्दी की वजह से की है? नहीं काजल, इसके पीछे भी उसका स्वार्थ। तुमसे शादी करके उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो वो पुलिस से बच गया और दूसरा तुमसे शादी करके सबकी नजरों में महान बन गया। अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करता है तो उसने कभी तुम्हारी आंखें ठीक कराने की कोशिश क्यों नहीं की? वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर तुम ठीक हो गई तो तुम उसे पहचान लोगी। इसीलिए काजल वो तुम्हें जिंदगी भर अंधा बनाए रखकर अपना गुलाम बनाए रखना चाहती है। काजल, अंतरिक्ष के प्रति तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में। समझदार हो, जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लोगे, 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 सोच समझ कर लोगे। आज ऑफिस में इतना काम था कि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। तुम्हें पता है, हमें एक नया असाइनमेंट मिला है। अगर ये प्रोजेक्ट वर्कआउट हो गया ना तो क्या बात है काजल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। अंतरिक्ष, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है तो आपको बहुत खुशी होगी ना? ये कैसा सवाल है काजल? ऑब्वियसली खुशी होगी, बहुत खुशी होगी मुझे। लेकिन तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर तुम्हारे पास कमी किस बात की है? मैं हूं ना, मैं बनूंगा तुम्हारी आंखों की रोशनी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी, प्लीज खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। ओके?
निहारिका, तुमने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों में कैद करना चाहता है ताकि वो अपने गुनाह छिपा सके। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ निहारिका। मेरे सीने में जो सुंदरी के लिए बदले की आग जल रही है, अब उस आग में बेटा भी जल के राख हो जाएगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारा साथ देने के लिए अब काजल के कदम पीछे नहीं हटेंगे। लगता है पापा जी को शक हो गया है। उस दिन वो मम्मी जी से कह रहे थे कि जब से ध्रुव हांगकांग से आया है, वेदिका और ध्रुव बहुत दूर दूर रहते हैं। उन्हें शक नहीं होना चाहिए। ओके, मैं तुम्हें खिलाऊंगी मेरे हाथ से खाना। कम ऑन ध्रुव, ओपन योर माउथ। बस कितना खिलाओगी? क्या तुमने कुछ भी नहीं खाया है? कम ऑन, वन मोमेंट। देखिए ना पापा जी, ध्रुव अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। पापा एक्चुअली वो बात है कि वेदिका ठीक कह रही है। काम अपनी जगह और पर्सनल लाइफ अपनी जगह। एग्जैक्टली पापा जी, यही तो मैं इनको समझाती हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हर वक्त काम काम काम। पता है पापा जी, इतने दिन हो गए ये मुझे घुमाने तक नहीं लेके गए। तुम वेदिका को बहुत तंग कर रहे हो। बेटा वेदिका की बात माना करो ना। आज मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम अब और कोई काम नहीं करोगे, वेदिका को घुमाने लेकर जाओगे। थैंक यू सो मच पापा जी। सुन लिया, पापा जी के ऑर्डर्स हैं, मानने तो पड़ेंगे ही। ध्रुव, मैं सोच रही थी आज हम फिल्म भी देखेंगे, शॉपिंग भी करेंगे और रात को रेस्टोरेंट में डिनर भी करेंगे। पक्का पक्का। वेदिका जी, आई हैव टू टेल यू दिस कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं। देखिए ना, कैसे दूसरों की खुशियों के लिए आपने अपना इतना बड़ा दुख छुपा लिया। करण, इंसान कहां कुछ कर पाता है। वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। जब मेरा ध्रुव मेरे पास था तो मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कभी दुख आ सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ध्रुव एक दिन मुझसे बिछड़ जाएगा। लेकिन देखो ना करण, मैं झूठ भी बोल रही हूं और ध्रुव के बिना रहने की कोशिश भी कर रही हूं। करण, अगर किस्मत की डोर इंसान के हाथ में हो तो इस दुनिया में कोई दुखी ही ना हो। तुम्हें पता है करण, ध्रुव और मेरी ये फेवरेट जगह थी। ध्रुव और मैं अक्सर यहाँ आया करते थे और घंटों यहाँ बैठकर बातें किया करते थे। कभी कभी कुछ भी ना कहकर हम बहुत कुछ कह जाते थे। ये क्या है ध्रुव? तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? पट्टी खोलो। नहीं, नो, मैंने कहा ना, ये पट्टी तब तक नहीं खुलेगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ध्रुव, ये क्या मजाक है? अरे कहो ना। क्या? आई लव यू। ध्रुव, आसपास लोग होंगे ना? नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं, और वो भी अकेले। बड़े रोमांटिक हो रहे हो। प्लीज कहो ना। आई लव यू। ऐसे नहीं, जोर से। मैं चाहता हूँ कि आसमान सुने, भगवान सुने, हर एक इंसान सुने। ध्रुव, आई लव यू ध्रुव। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। ठीक है, खोलो। ठीक। आई लव यू ध्रुव, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। तुम जानती हो,
हमारा साथ तो जन्मों जन्मों का है और मैं भी तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा। पक्का? पक्का। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? पक्का पक्का पक्का। I love you, Dhruv. I love you. I love you, Dhruv. ध्रुव, तुम कहाँ चले गए हो ध्रुव? I miss you, ध्रुव। I miss you. क्यों चले गए ध्रुव? क्यों चले गए तुम? क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए ध्रुव? क्यों? 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 हैप्पी बर्थडे माँ। किधर हो? तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? जन्म देने वाली माँ का जन्मदिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये देखो, लो, तुम ही रख दो इस मूर्ति को अंदर। ये सब मेरे ध्रुव ने मुझे दी थी। मेरे हर जन्मदिन पे बधाई के साथ मुझे एक मूर्ति देता था। ये मैंने ध्रुव के लिए बनाया था। सोचा था हांगकांग से वापस आएगा तो उसके गले में डालूंगी। मन कर रहा है कि ये पेंडेंट तुम्हें पहना दूं। पापा बस अब ये बताइए मम्मा की गिफ्ट कहाँ है? ओहो यस यस बेटा ला पकड़ो। हाय हाय दीदी, देखो जीजा जी ने आपको कितना बड़ा गिफ्ट दिया है क्या? अब तो बस यही तमन्ना है कि हमारा परिवार सदा साथ रहे और मुस्कुराता रहे। नहीं पापा जी, ये परिवार अब अधूरा है। आपका ध्रुव
हम सब कुछ छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुका है। मम्मा, ठीक इसी तरह की एक तस्वीर मुझे भी दीजिएगा, मैं अपने घर में लगाऊंगी। मेरे भाइयों ने मेरी वीरान जिंदगी में खुशियां भर दी है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हम सब की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे और किसी भी सुहागन के सिंदूर का रंग कभी फीका ना पड़े। जब बेटी की नई दुनिया बसा सकते हैं, उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं, तो फिर मेरी बहू वेदिका की दुनिया में दुख क्यों? आपने बुलाया मुझे? करण, तुमने आकर इस घर को दुखों के सागर में डूबने से बचा लिया है। वीरेन की जिंदगी को लंबी सांसें दी। तारा अपने भाई पर मान करती हुई इतराती फिरती है, लेकिन वेदिका अपने दिल में दुखों को छुपाए हुए अपने चेहरे पर छूटी मुस्कान ओढ़े है। जब मैं उसकी तरफ देखती हूं तो उसका अकेलापन मुझे साफ नजर आता है। मांग में सिंदूर तो भरती है, पर उसकी जिंदगी से खुशियों के रंग गायब है। बार बार उठ के मेरे मन में एक ख्याल आता है कि वेदिका की जिंदगी में जो दुखों के बादल छाए हुए हैं वो छट सकते हैं, लेकिन करण, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा। जी कहिए ना, मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए ही आया हूँ। इतने सालों तक माँ के सारे फर्ज तुम्हारे लिए उर्वशी ने निभाए हैं, हक भी उसी के बनते हैं, लेकिन फिर भी एक माँ के नाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बहू से शादी करोगे? क्या वेदिका की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरोगे? क्या उसका हाथ जिंदगी भर के लिए थामोगे? जिंदगी भर के लिए थामोगे? जिंदगी